चलिए आज समझते हैं जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के उस पावरफुल आइडिया को जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी, संपूर्ण क्रांति। आखिर क्या था इसका ब्लूप्रिंट? जेपी के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि ये उनके पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी का आप कह सकते हैं फाउंडेशन था। उनका साफ मानना था कि लोकतंत्र में असली ताकत तो जनता के हाथ में होती है और ये ताकत सिर्फ वोट डालने तक ही लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। तो इस पूरे विचार को समझने के लिए हम जेपी के विजन के 4 मेन पिलर्स को देखेंगे। सबसे पहले जनता का अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार, फिर भ्रष्टाचार पर सीधा हमला यानी लोकपाल, उसके बाद एक बड़ी सामाजिक क्रांति, जातिवाद का अंत और आखिर में इन सबसे मिलकर जो बनता है संपूर्ण क्रांति का सपना। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। क्या हो जब हमारे चुने हुए नेता अपनी जिम्मेदारी ही भूल जाएं? जेपी के पास इसका एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन था। जरा सोचिए, कोई नेता चुनाव जीत जाता है, वादे करता है और फिर सब भूल जाता है, तो आम आदमी क्या करे? अगले चुनाव का इंतजार। जेपी ने इसी बेसिक सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब दिया था। जेपी ने एकदम साफ साफ कहा था कि जब चुने हुए लोग करप्ट हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं, तो ये लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल फेलियर नहीं है, बल्कि ये तो जनता के भरोसे की हत्या है। और इसी प्रॉब्लम का जेपी ने एक सीधा, सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशन दिया, राइट टू रिकॉल का आइडिया। मतलब एक ऐसा अधिकार जो सत्ता की चाबी वापस सीधा जनता के हाथों में दे दे। और इसका प्रोसेस भी एकदम सीधा था। देखिए, अगर ज्यादातर लोगों का अपने रिप्रेजेंटेटिव से भरोसा उठ जाए, तो वो सब मिलकर सीधे उसके इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। इससे होता क्या? लोकतंत्र, जो हर 5 साल में एक बार होने वाला रिचुअल है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता, जवाबदेही का। अच्छा, तो ये तो हुई इंडिविजुअल नेताओं की जवाबदेही की बात। लेकिन जेपी इससे भी आगे गए। उन्होंने सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार था उस पर भी फोकस किया और इसके लिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट बॉडी का आइडिया सामने रखा। जेपी को यह बात समझ आ गई थी कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक ऐसी संस्था चाहिए जो सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो, एक तरह का वॉचडॉग जो बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सके। और इस संस्था को उन्होंने नाम दिया लोकपाल, मतलब लोगों का रक्षक। एक ऐसी बॉडी जो देश के बड़े से बड़े ऑफिशियल की भी जांच कर सके। जेपी का लोकपाल कैसा होगा, इसका विजन भी बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने सोचा कि ये एक छोटी लेकिन पावरफुल बॉडी होगी। इसमें 5 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे जांच शुरू करने के लिए किसी की शिकायत का इंतजार नहीं करना होगा। ये खुद एक्शन ले सकती थी। लेकिन जेपी के लिए क्रांति का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं था। उनका असली लक्ष्य तो एक गहरी सोशल रेवोल्यूशन लाना था। एक ऐसी क्रांति जो समाज की सदियों पुरानी कुरीतियों पर सीधा वार करे। यह हमारे समाज की एक अजीब सच्चाई है ना। एक तरफ हम बराबरी और भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ ऊंच नीच पर बेस्ड जाति व्यवस्था की कड़वी हकीकत है। जेपी इसी हकीकत को जड़ से मिटाना चाहते थे। उनके ये शब्द जरा सोचिए, ये बताते हैं कि वो जाति प्रथा को सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि समाज पर लगा एक कलंक मानते थे। उनका मानना था कि जब तक हम भाईचारे और बराबरी को नहीं अपनाते, कोई भी पॉलिटिकल चेंज अधूरा है। और अब हम आते हैं जेपी के फिलॉसफी के उस पॉइंट पर जो उनके सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ता है, संपूर्ण क्रांति का विचार। देखिए, संपूर्ण क्रांति का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था। नहीं, ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉल था। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ सिस्टम को नहीं, बल्कि समाज के हर पहलू को, पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल, हर चीज को बदल दे। जाहिर है, उस वक्त कई लोगों ने इसे एक अव्यवहारिक आदमी का सपना कहकर डिसमिस कर दिया। लेकिन जेपी के लिए यह कोई ख्याली पुलाव नहीं था, बल्कि देश के भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी लक्ष्य था। तो फिर संपूर्ण क्रांति का असली मकसद क्या था? सिर्फ सरकार बदलना नहीं, इसका असली लक्ष्य था लोगों को मेंटली फ्री करना, अन्याय भरी सोशल ट्रेडिशन से, अंधविश्वासों से, गलत सोच से। ये देश के युवाओं को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाने का कॉल था। तो आखिर में जेपी के हर एक विचार का कोर आइडिया यही था, जनता को इतनी ताकत दे दो कि वो अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सके। फिर चाहे वो राइट टू रिकॉल हो, लोकपाल हो या सामाजिक बराबरी हो, सब कुछ घूम फिरकर इसी एक बात पर आता था। जेपी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था
जहां पावर सच में लोगों के हाथ में हो। उन्होंने इसका एक ब्लूप्रिंट भी दिया। पर सवाल आज भी वही है, क्या संपूर्ण क्रांति का वो सपना आज भी रेलेवेंट है? और क्या हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं या कहीं भटक गए हैं? ये एक सोचने वाली बात है।